नमो नमः मम प्रिय छात्रा, सभी बच्चों को सुप्रभात। कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर और इसमें आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। कौन सा कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 11। और आपकी किताब से एक नाट्यांश दिया गया है। जिस प्रकार से हमने पठितांश किया है, पठितांश किया है, उसी प्रकार से ये है पठितांश। और इसमें है आपके किसी अध्याय का एक नाट्यांश। और ये पाठ है आपका मदालसा वाला। तो इस नाट्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। चलिए हम सीधे प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहला है एक पदेन्तरतः। केवल आपको प्रश्न 2 करने हैं। कितने करने हैं? प्रश्न 2, मतलब 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पर हम 3 करेंगे ताकि आपको आ सके अच्छे से। कहता है नारी कस्या निर्मात्री। नारी कस्या निर्मात्री। तो देखिए निर्मात्री कहाँ लिखा है? मीरा निर्मात्री नारी एवं समस्त सृष्टि, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? समस्त सृष्टि। ठीक है, ये हमारा पहले का एक पद का आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। कहता है कुल गुरु तुम्बरु किम वक्ष्यति। तरीका वही रहेगा हमारा, वक्ष्यति क्रियापद है हमारा, इसको ढूंढना है, लिखा हुआ। ठीक है, और जो छूट गया है वही एक पद हमें करना है। तो कुल गुरु तुम्बरु की बात हो रही है और इसने क्या किया? आशीर्वंशी। तो यही हमारा आंसर रहेगा। एक पद में दूसरा आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, तीसरा मदालसा केन विधिना ऋतध्वजं वृणोति। वृणोति देखिए कहाँ लिखा हुआ है? ये इसी के ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो गंधर्व विवाह आंसर होगा हमारा, गंधर्व विवाह विधिना। तो ये तीसरे का एक पद आंसर हो गया ना, केन विधिना गंधर्व विधिना। उत्तम। चलिए अब हम करते हैं पूर्ण वाक्य। मदालसा किम पृष्ति। किम पृष्ति। मदालसा किम पृष्ति। मदालसा पृष्ति कहाँ लिखा है? देखिए मदालसा पूछती है, अर्थात मदालसा बोल रही है। क्या बोल रही है? ये रहा, कह रही है ना। तो ये लाइन आ जाएगी हमारी। उत्तम। मदालसा पूछती है यत्र अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्यम किम कथयन्ति। तो यहाँ तक का हमारा पूर्ण वाक्य का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। ऋतध्वजः किमर्थम उद्दत आसीत्। उद्दतम आसीत् ऋतध्वज। उद्दतम आसीत्, उद्दतम आसीत्। उद्दतम ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, क्या आएगा? अभी और देखते हैं, कहीं और तो नहीं है। यही है, परीक्षार्थम गृहीतम कुछ। तो हमारा जो आंसर होगा किस प्रकार से लिखेंगे? ऋतध्वज किमर्थम उद्दत आसीत्। तो ऋतध्वज
गृहस्थ आश्रम प्रयोगशालायाम, इस शब्द को लिखेंगे और हम पूरा आंसर कर देंगे। गृहस्थ आश्रम प्रयोगशालायाम उद्यत आसीद, इसके स्थान पे हमारा आ जाएगा गृहस्थ आश्रम, जो हमने ऊपर लिखा था वह पूरा शब्द आ जाएगा और फिर पूरा वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। ऋतध्वज किम पृष्ठम उत्सहेते, ऋतध्वज किम पृष्ठम उत्सहेते, ऋतध्वज, ध्वज देखे कौन कौन सी लाइन है, 2 लाइनें है ना। सबसे पहली वाली लाइन देखिए, पूछ रहा है जो सामने से पूछ रहा है तो पहले यही वाली लाइन आ जाएंगी हमारी और इनको हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है यथा निर्देशानुसारम उत्तरतः, जैसा पूछा गया है उसी का उत्तर देना है। पहला हमारा है मौनम इत्यस्य समानार्थक पदम नाट्यांश चित्वा लिखितः, मौन के लिए समानार्थी जो कि नाट्यांश में ही लिखा हुआ है, और मौन का है तृष्णिम, चुप होना मतलब है ना, मौन होना तृष्णिम होना, तो ये हमारा मौन का समानार्थी पद हो गया, ठीक है। अगला है प्राधीनताम, क्या है प्राधीनताम, इसको क्या ढूंढना है, इसका विलोम पद नाट्यांश से ही, मतलब इस ऊपर वाले वाक्यांश से ही करना है। तो ताम है तो ताम में ही आंसर रहेगा हमारा, देखिए कहाँ लिखा है, ये रहा स्वाधीनताम, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राधीन का स्वाधीन, है ना। तो प्राधीनताम स्वाधीनताम इसका आंसर हो गया, स्वाधीनताम, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया। चलिए अगला देखते हैं। विचित्र न्याय तव सख्या इतस्मिन् वाक्ये तव सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं विचित्र, दंड्या इति विचित्रो न्याय तव सख्या, किसके लिए प्रयोग हुआ है, कुंडला के लिए, ठीक है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, कुंडला के लिए। तो हम ये बोलेंगे कुंडला के लिए, तो कुंडला ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 करते हैं। पदस्य भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पदे पूरित्वा पुनः लिखतः, अब क्या करना, भावार्थ को आपको मंजूषा से चुन कर लिखना है, ठीक है। यथा एकाकिना, यथा एकाकिना, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रेण एव रात्रि, रात में क्या करता है वो, सुशोभित होता है। तो दूसरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुशोभिता भवती, तथा एकेन, उसी प्रकार से जैसे एक विद्यायुक्त पुत्र है ना, विद्यायुक्तेन सुपुत्रेण संपूर्ण वंश प्रसन्नताम याति, उत्तम। प्रश्न नंबर 12 में ही देखें, भावार्थ चुन कर लिखना है, 3 आंसर दिए हैं, तो इसमें से एक संपूर्ण अर्थ दिखा रहा है उसका भावार्थ शब्दों में, तो कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। कर्मण्यारमाणम ही पुरुषम श्री निश्चयते, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मनुष्य कर्माणि आरभते स समृद्धि प्राप्नोति, जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, इसका पूर्ण ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखें, दोषेषु यत्न सुमहान खलानाम, खल क्या होता है, दुष्ट होता है, ठीक है। तो दुष्ट जनानाम दोषेषु एव यत्न भवति, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखें, द्वेष्योपि सम्मतः शिष्ट स्यार्थस्य यथा औषधम, औषधम 2 में लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से आंसर जाएगा। रागे सज्जन सदैव, ये तो नहीं है, रागे सज्जन शत्रु, दूसरा रागे सज्जन शत्रु संपि सम्माने आसीत यथा रुग्णाय औषधम, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तभी तक सभी बच्चों को नमन नमन।